शिवाय हरि ओम नमो शिवाय ओम नमो 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 ओम कवि कृष्णाय नमो 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। परम पूजनीय महात्मा ज्ञानगिरी जी महाराज की जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल गीता माता की जय। बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। सच्चियां जोता मारी माता तुम्हारी सदा जय। आज चालीसा भी पढ़ना है, इसलिए जल्दी जल्दी 11वें अध्याय का महात्म बड़े प्यार से सुनिए। सियावर राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे श्री राम जय जय राम मेरे श्री राम जय जय राम करो कल्याण सीताराम करो कल्याण सीताराम। नारायणो वाच हे लक्ष्मी। अब 11वें अध्याय का महात्म सुन। तुंगभद्र नाम का एक नगर था जिसके राजा का नाम सुखानाथ था। वह श्री लक्ष्मी नारायण जी की बहुत सेवा करता था। वहां एक ब्राह्मण बड़ा धन पात्र था, विद्वान और पंडित रहता था। उस ब्राह्मण का नियम था नित्य गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ किया करता था और राजा भी वहां नित्य लक्ष्मी नारायण जी की सेवा करता था और पाठ भी नित्य सुनता था। ऐसे ही सेवा करते करते बहुत समय बीत गया। एक दिन राजा मंदिर से घर को जाता था। उस दिन बहुत देशांतर फिरते फिरते अतीत उस नगर में आए, यानी कि कुछ विद्वान कुछ ब्राह्मण उस नगर में आए। अतीतों ने राजा से कोई जगह मांगी। कहा, हे राजन, हम कई दिन रहेंगे, हमें जगह दीजिए। राजा ने बड़ी हवेली खुलवा दी। वहां अतीत ठहरे। राजा ने सीधा दिया रसोई का अतीत, उनको रसोई खिलाए, सारा कुछ किया, खान पान का अरेंज किया और अतीत बड़े प्रसन्न हुए। प्रातः काल राजा उनके दर्शन को गए। राजा का पुत्र भी उनके साथ था। कई मित्र साथ थे। राजा हवेली में आया। जो महंत था राजा उसके साथ बातचीत करने लगा और राजा का पुत्र खेलने लगा। वहां एक प्रेत रहता था। उस प्रेत ने राजा के पुत्र को मार डाला। नौकरों ने राजा को खबर की, हे राजा जी, कुंवर को प्रेत ने मार डाला है। बोल शंकर भगवान की। सियावर राम जय जय राम सियावर मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम
मेरे श्री राम जय जय राम, को प्रेत ने मार डाला है। तुम निश्चिंत बैठे हो। राजा यद्यपि सेवा करता पावे उदी सेवा करता सी, उना की कथा श्रवण करता था, परंतु पुत्र के मोह से राजा के मन में दुर्बुद्धि आ गई। राजा बोला, हे संत जी, आपके दर्शन का मुझको अच्छा फल मिला। एक पुत्र था, सो भी प्रेत ने मार डाला। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजा जी, चलो देखें कहाँ है तेरा पुत्र। राजा, ब्राह्मण, महंत सभी वहां आए जहां राजकुमार मरा पड़ा था। तब ब्राह्मण ने कहा, रे प्रेत, इस लड़के पर कृपा दृष्टि कर, जो ये लड़का जी उठे, और मैं तुझे गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनाता हूं। सुन, इससे तेरा कल्याण होगा। जितने जीव पीछे मारे हैं तिनका भी उद्धार होगा। अब तू अपने जन्म की बात कह, क्योंकि तू प्रेत हुआ, किसके पीछे तेरा उद्धार करूंगा। तब प्रेत बोला, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, इस ग्राम के बाहर हल जोतता था, वहां एक दुर्बल ब्राह्मण आया, सो इस खेत में गिर पड़ा, उसके अंगों में से खून निकला, एक चील उसका मांस नोच रही। मैं बैठा देखता था, मेरे मन में दया न आई, और कि मैं इस ब्राह्मण को छुड़ा दूं। इतने में एक और ब्राह्मण आया, उसने देखा एक दुर्बल रोगी ब्राह्मण गिरा पड़ा है, चील नोच नोच कर मांस खाती है। उसने देखकर मुझे कहा, और हल जोतने वाले ब्राह्मण, तू यज्ञोपवीत धारण किए बैठा है, तेरे कर्म तो चंडाल के हैं। निर्दयी, तेरे खेत के पास ब्राह्मण का मांस चील नोच नोच कर खाती है, क्यों तू आंखों से अंधा है? तू छुड़ाता क्यों नहीं उससे? इस कारण से तू बड़ा पापी है। ये तीनों अपकर्मी नरक को जाते हैं। एक तो किसी को चोर लूटता मारता होवे और साक्षी होकर भाग जाए, किसी को कोई लूट रहा है, चक्कू दिखाया वो, और सामने देख रहा है तो उसे छोड़ के भाग जाए। दूसरा, रोगी हो तो उसकी कोई खबर ना ले। तीसरा, किसी को भूत लगा हो, छुड़ाना जानता हो और छुड़ावे नहीं। ये तीनों नरक को जाते हैं। ये तीनों पापी नरक को जाते हैं। जो सर्व जीवों की सहायता और दया करते हैं, तिनको अश्वमेध यज्ञों का फल होता है। कहता है, जो चोर लूटता हो, मारता हो किसी को, तो देख के साक्षी बनकर छुड़ावे नहीं उसे। एक तो वो नरक हो जाता है। तीन तरह के लोग नरक हो जाते हैं। दूसरा, कोई रोगी हो, उसकी खबर ना ले, पास बैठा रोगी हाय हाय कर रहा है, वो पास से गुजर जाए। ये इंसानियत है कि उसका हाल चाल पूछे, उसे कोई तकलीफ है, यथाशक्ति जो है उसे करे। तीसरा, किसी को भूत लगा हो और निकालना जानता हो, उसकी विधि जानता हो, चाहे बेचारा गरीब हो, उसे कहे 30-35 हजार रुपया लगेगा तभी मैं निकालूंगा, वो भी नरक में जाएगा। वो शंकर भगवान की, ये तीनों पापी नरक को जाते हैं। जो सर्व जीवों की सहायता और दया करते हैं, उनको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सो मेरे शाप से तू प्रेत योनि पावेगा। तब मैंने उसके चरण पकड़कर कहा, मेरा उद्धार कैसा हो, कैसे हुआ? तब ब्राह्मण ने कहा, जब तुम्हें कोई गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनावेगा, तब तेरा उद्धार होगा। प्रेत ने अपनी कथा सुनाई। तब ब्राह्मण ने राजा से पूछा। राजा ने कहा, इसका उद्धार कीजिए और मेरे पुत्र को जीवित कर। वो महंतों को कहा, इनको पाठ सुनाकर इसका उद्धार करें और मेरे बेटे को जीवित करो, जो मरा पड़ा है प्रेत के कारण। तब ब्राह्मण ने गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ किया और प्रेत पर जल छिड़का। तत्काल प्रेत की देह से छूकर देव देख पाया। उसने पहले जो कई जीव खाए हुए थे, उनका भी उद्धार हुआ। राजा का पुत्र सावधान हुआ, श्याम सुंदर चतुर्भुज रूप होके खड़े। स्वर्ग से विमान आए। तब प्रेत बोला, हे राजा, अपने पुत्र को मिल। जब मैं मिलने लगा तब मैं बोला, हे राजा, किसी के कुल में एक वैष्णव हो गई। वैष्णव मतलब जो सत्संग भजन कीर्तन करने वाला,
जिसके कुल में आप में से जिसके कुल में एक होवे उसके कई कुलों का उद्धार होता है। तू बड़ा वैष्णव है। तब राजा ने मोह कर कहा, हे पुत्र तू मुझको मिल। पुत्र बोला, पुत्र तू किसको कहता है? मैं कई बार तेरा पुत्र हुआ, कई बार तेरा पिता हुआ, कई जन। ये प्रेत धन्य है जिसने मुझे मारा और मैं श्री गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुन के कृतार्थ हुआ। कल्याण ऐसा है श्रीमद् भगवद गीता जी का महत्व। फिर राजा ने कहा, पुत्र ये बात तो सुनने को अटपटी लगती है, अगर प्रैक्टिकली उस दौर से गुजरना पड़े तो गीता का सहारा जरूर लेना चाहिए। ये तब पता चलेगा असली क्या है और नकली क्या है। ये हमारा शास्त्र जो है, जितने भी हमारे शास्त्र हैं उनमें गीता, श्रीमद् भगवद गीता जो है वो सर्वोपरि। बोल गीता माता की। तू मेरे घर में एक ही पुत्र था। राजा ने कहा, मेरी अब कौन गति करेगा और कोई संतान नहीं। तब पुत्र ने कहा, राजा जिसके कुल में एक वैष्णव होवे उसका उद्धार होता है। पिता तू चिंता ना कर, अब मैं नारायण जी का प्राण हुआ हूँ। जब मैं श्री नारायण जी का दर्शन करूंगा तब तेरे कुल का उद्धार होगा। 21 कुले तेरी सुधरेंगी। तब राजा ने कहा, अच्छा सिधारो। वह सब विमान पर बैठकर वैकुंठ गए। तब उस ब्राह्मण से राजा ने 11वें अध्याय का पाठ श्रवण किया। मन में कहा, अब पुत्र पुत्री कोई नहीं, विरक्त होकर गीता जी का पाठ किया करें, तुलसी में जल चढ़ाया करें। ब्राह्मण साधु चले गए। राजा भी परम गति का अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी कहते हैं, लक्ष्मी ये 11वें अध्याय का महात्म है जो तूने सुना। श्री पद्म पुराणे सतीश्वर संवादे उत्तराखंड गीता महात्म नाम 11वां अध्याय समापन। बोल शंकर भगवान की। सुबह भगवान सभी को जीवन दान दे। भक्ति योग होगा 20 श्लोक। भक्ति कितनी प्रकार की है, किस किस विधि से भक्ति किसको कहते हैं उसका वर्णन सुबह किया जाएगा ईश्वर की कृपा से। एक बात, इस बात के निचोड़ में कुछ 2 मिनट के लिए, बाकी फिर चालीसा ही है क्योंकि आधे घंटे का वो भी हमारा प्रोसेस है। ये मान लेते हैं हम कि हम ईश्वर की ऊर्जा है, जो वो है वो हमारे अंदर भी, पर हमारे अंदर सूक्ष्म रूप है। सूक्ष्म हमने अपने कर्मों से किया हुआ, ईश्वर से जुदा होके अपने जो कर्म है उनके उनके कारण हम ईश्वर से जुदा हैं। अब उसी के रूप को पाने के लिए, अपने अंदर से उसके दीदार पाने के लिए हमें वो मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर जैसे इस श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है, इस अध्याय में, इसके महात्म में, कि जिसके घर में एक भक्त हो उसकी 21 गुणें तरती हैं। अब इसका भी विधान है, पर अब चालीसे का टाइम है। कल सुबह इसका विधान बताएंगे क्या है। चाहे कुछ भी कर्म हो अपने पुण्य से तार। वो शंकर भगवान की जैसे